कुछ जगह हम तक रास्तों से नहीं, किस्मत से पहुंचती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के पास पहाड़ियों की गोद में छुपा एक छोटा सा गांव दुलांजी। अधिकतर लोग इसे बस बौद्ध मठ कहकर आगे बढ़ जाते हैं, पर ऐसा करके वो एक पूरी दुनिया को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि दुलांजी में जो मठ है वह बौद्ध नहीं बल्कि बौन धर्म का सबसे बड़ा जीवित केंद्र है। यही है मेनरी मठ, एक ऐसी परंपरा का घर जो इतिहास से नहीं स्मृति से जन्मी है। सोलन से चलते हुए ओछघाट के पास पहुंचने पर एक छोटा सा मोड़ आता है, इतना साधारण कि पहली नजर में आप इसे मिस कर सकते हैं। पर इस पतली सी सड़क के आगे एक अलग ही संसार खुलता है। मठ की दीवार के साथ चलते हुए जब आप उसके मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं तो पहला दृश्य आपको ठहरने पर मजबूर कर देता है। रंगों का विस्फोट होता है, लाल, नीला, पीला, सुनहरा, जैसे आसमान और धरती मिलकर एक जीवित चित्र बना रहे हों। मेंड्रे की कहानी दोलांजी से नहीं, 1405 में तिब्बत के तसांग क्षेत्र से शुरू होती है। वहां एक पर्वत था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके आसपास की मिट्टी और जल में चिकित्सा की शक्ति है, इसलिए उसका नाम पड़ा मेनरी, यानी मेडिसिन माउंटेन। एक और प्राचीन कथा कहती है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक टोम्पा शेब्रॉन ने एक बार टॉपगेल नामक स्थान पर विश्राम किया। वहां उन्होंने एक पत्थर पर अपना पदचिन्ह छोड़ा और कहा कि भविष्य में यही मेनरी का घर बनेगा। सदियों बाद जब तिब्बत में मूल मेनरी मठ नष्ट हो गया तो बोनपो लोगों ने उसी पदचिन्ह को याद किया और अपना नया घर दोलांजी में बसाया। 1967 में यहाँ मेनरी को पुनः स्थापित किया गया, एक नए देश में एक नए आकाश के नीचे, पर परंपरा वही पुरानी। एक समय ऐसा भी था जब बौद्ध धर्म को अपनी अलग पहचान तक नहीं मिल रही थी। लोग इसे बौद्ध धर्म की एक शाखा समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन 1978 में यहीं दोलांजी में दलाई लामा ने बौन को एक स्वतंत्र आध्यात्मिक परंपरा के रूप में मान्यता दी। यह पल बोनपो समुदाय के लिए सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक पुनर्जन्म था। आज का मेनरी सिर्फ एक मठ नहीं है, एक जीवित नगर है। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय है, ज़ांगज़ुंग जैसी प्राचीन राज्यों की स्मृतियां सुरक्षित हैं। एक बोन डायलेक्टिक स्कूल जहाँ 18 वर्षों की कठिन साधना के बाद भिक्षु गेशे बनते हैं। एक ननरी रेडना मेनलिंग जहाँ महिलाएं गेशमा बनकर धर्म का उपदेश दे सकती हैं। और एक बोन चिल्ड्रन होम जहाँ नेपाल और तिब्बत के 370 से अधिक बच्चे पढ़ते, खेलते और बढ़ते हैं। मठ के नीचे स्थित सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स बौन परंपरा के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह सब मिलकर मेनरी को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां परंपरा और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जो बौन के 9 मार्गों का प्रतीक है। 4 दिशाओं में 4 नदियां, दक्षिण में टोम्पा शेमरॉन का जन्म महल और चारों ओर 12 नगर। कुछ विद्वान इसे कैलाश पर्वत से जोड़ते हैं, कुछ इसे प्राचीन फारस से, पर बोनपो के लिए भूगोल से अधिक महत्वपूर्ण है उस लोक का आध्यात्मिक अर्थ।
ये कथाएं बताती हैं कि बौन सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवित स्मृति है। मठ के भीतर चलते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मठ की छत से नीचे झांक कर देखिए, खेतों की लंबी कतारें, पहाड़ों की परछाइयाँ और एक गहरी शांत घाटी। यह दृश्य आपको रोक लेता है, जैसे समय थोड़ी देर के लिए धीमा हो गया हो। मेनरी एक ऐसी जगह है जहाँ रंगों से ज्यादा कहानियाँ जीवित हैं, जहाँ निर्वासन से लेकर पुनर्जन्म तक की पूरी यात्रा इन दीवारों में बस गई है। यह मठ आपको सिर्फ दर्शन नहीं देता, आपको बदल देता है। और जब आप दुलांजी से लौटते हैं तो साथ ले जाते हैं एक हल्कापन, जैसे किसी ने आपके भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया हो। मेनरी के रंग, उसकी शांति और उसके लोगों की मुस्कान, ये सब आपके साथ चलते रहते हैं। कुछ जगह हम देखने नहीं जाते, वे हमें देखने के लिए बुलाती हैं।